प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर AC मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों का नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज का विषय हम चर्चा में लाते हैं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं और उनके उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ मैं पुनः सभी विद्यार्थियों से यह अपील करता हूँ कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को दें जिससे मैं उसका समाधान करूं। चलिए अब हम आज नववर्ष में वेबलिन थ्योरी का सेकंड पार्ट प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः यहाँ एक विचार आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो वेबलिन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, और यदि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वेबलिन का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो मैंने वेबलिन थॉट पर बनाने का प्रयास किया है जिससे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के विद्यार्थियों को अपने विषय से सरलता सुगमता से अवगत होना हो जाए। यहाँ वेबलिन को देखने पढ़ने से पहले वेबलिन जिस परिस्थितियों में अमेरिका में जो देख रहे थे औद्योगिक युग में, या औद्योगिक कहना चाहिए कि औद्योगिक विकास जिस प्रकार से अमेरिका में हो रहा था, वहाँ ये इस बात से चिंतित थे कि समाज जो है इस औद्योगिकरण से, इस औद्योगिक विकास से दो वर्गों में स्पष्ट रूप से बढ़ता जा रहा है। वो दो वर्ग यहाँ मैं आगे उसके लिए जो शब्द वेबलिन की पुस्तक में है वहाँ से उद्धृत हैं उनको मैं आपके साथ चर्चा में लाऊंगा। पहले वेबलिन के थॉट को आपको समझना चाहिए कि जब 18th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर औद्योगिक परिवर्तन तेजी से हो रहा तो समाज में उत्पादक और अनुत्पादक दो वर्ग थे। उन दोनों वर्गों के मध्य जिस प्रकार से उत्पादित साधनों का बंटवारा था उससे वेबलिन चिंतित थे। इसलिए वेबलिन के मस्तिष्क पे, क्योंकि वेबलिन खुद एक ऐसे परिवार से आते थे जो कि श्रमिक वर्ग से रहा था, वेबलिन यहाँ पर ये मानते हैं कि समाज में दो वर्ग, एक वर्ग वह है जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, या जिसको कहें हम क्या कह सकते हैं आप उसको कि एक अमीर वर्ग, ऐसा वर्ग जिसे उत्पादन प्रक्रिया में, राष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहयोग नहीं देना है, किंतु अपने लिए आराम देखना है, विलासिता देखनी है। इसलिए वेबलिन की जो थॉट प्रोसेस था, वेबलिन अपने आप में बहुत विवादित रहे हैं। अपने पूरे आयु में विभिन्न स्तर पे वो बहुत विवादित रहे, और बड़ी एक स्पष्ट बात है कि उनकी जब PhD हुई, उस PhD के करीब 8 साल तक उनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं था। तो आप इस चीज से एक अनुभव कर सकते हैं कि वेबलिन का दृष्टिकोण कहाँ कहाँ से होगा। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि ये नॉर्वेजियन थे
माइग्रेटेड थे, इनके फोर फादर्स यूरोप से आए थे, नॉर्वे से आए थे, तो इनके ऊपर जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल का भी इम्पैक्ट था, जर्मन फिलॉसफी का इनके ऊपर प्रभाव था, इनके ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था, इनके ऊपर हिस्टोरिकल स्कूल की सारी चीज़ों का प्रभाव होने की वजह से इन्होंने ये कहा कि भाई हायर एजुकेशन भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, देखिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हायर एजुकेशन एक अपना अहम स्थान रखती है, किंतु वेबलिन का थॉट प्रोसेस क्या था कि हायर एजुकेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन से जो एक आराम तलब या एक विलासिता वाला वर्ग डेवलप हो जाता है, तो इसलिए वह टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते थे। वो ये कहते थे कि भी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि सब्जेक्ट की ट्रेडिशनल इक्वेशन। सॉरी, चलिए अब हम इनके थॉट को शुरू करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम आप देखिए, मैंने लिखने की कोशिश की है, ये आप नोट्स बना लीजिएगा कि नॉर्वेजियन अमेरिकी अर्थशास्त्री कहले, समाजशास्त्री कहले थॉर्स्टीन वुडे वेबलिन, जिनका कि पीरियड 1857-1929 था, इस पीरियड में उन्होंने उपभोग प्रवृत्ति के विषय में विचार प्रस्तुत किए, यानी कि जो अलग अलग वर्ग बन गए ना, तो उसके आधार पर तो उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में इन सब बातों का विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ हम वेबलिन विचारधारा के बारे में पढ़ें तो वेबलिन विचारधारा औद्योगिक युग अंतराल अमेरिकी अमीर अवकाश वर्ग लेजर क्लास द्वारा प्रचारित उपभोगवाद तथा विशिष्ट संस्कृति की आलोचना करती है। वेबलिन की विचारधारा औद्योगिक युग अंतराल में अमेरिकी अमीर अवकाश वर्ग, यानी कि जिसने उत्पादन में भाग नहीं लेना है, और प्रचारित उपभोगवाद या विशिष्ट संस्कृति की आलोचना की गई। वेबलिन का विचार था कि अर्थशास्त्र मात्र बाजारों अथवा नकदी प्रभाव का अध्ययन नहीं है, अपितु समाज के उपभोग पैटर्न, प्रवृत्ति तथा उसके सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिणामों को सटीक रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए क्या इसमें समाजशास्त्रीय विश्लेषण सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी वेबलिन ने कहा कि अगर हम केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लें तो वो सही नहीं है, क्योंकि जब समाज में अमीर और गरीब वर्ग बन गया तो हमें यहाँ पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी सम्मिलित करना चाहिए। तो समाजशास्त्रीय विश्लेषण हम करेंगे इसमें सम्मिलित, तो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, या ये कहिए संस्था का एक दृष्टिकोण आएगा। तो यहाँ पुनः वेबलिन के विचारों पर किन घटकों का प्रभाव था? जर्मन स्कूल का, डार्विन के विकास सिद्धांत का, व्यवहारवाद का और मार्क्सवाद का। अब क्या है कि वेबलिन की जो विचार हैं वो किस और संकेत करते हैं, चूंकि ये एक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का मध्य का विश्लेषण है, इसलिए हमें अलग अलग तरह के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ रहा है। वेबलिन विचारों के संकेत संस्थागत अर्थशास्त्र सामाजिक या सांस्कृतिक संस्थाओं से पृथक नहीं है। वेबलिन क्या कहते थे कि संस्थागत अर्थशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से पृथक नहीं होते। सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर होता है। सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पर होता है। और जो समाज का वर्ग अनुत्पादक है, तो क्या कहा, अनुत्पादक उपभोक्ता,
जो मात्र क्या प्रत्येक दशा में प्रदर्शन करता है, यानी वो उत्पादन में तो काम नहीं कर रहा, किंतु उसके पास अपनी बहुत इनकम होने के कारण या बहुत अमीर होने के कारण वो प्रदर्शन करता है। किसका? अपनी मुद्रा अपव्यय तथा समय अपव्यय करके, क्योंकि अमीर है तो वो मुद्रा अपव्यय भी करेगा और समय अपव्यय भी करेगा। तो इसके लिए वेबलन ने अपनी पुस्तक में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन शब्द का प्रयोग किया। जो वेबलन वस्तु, अगर हम अर्थशास्त्र में देख लें तो वेबलन वस्तु को बताता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो अमीर वर्ग है वहां की महिलाएं वस्त्र प्रदर्शन के अंदर अपव्यय करती हैं, जिसको कि पिक्यूनियरी कल्चर कहा। और वे, मैं जैसे पूर्व में अपन ने चर्चा की कि वह उच्च शिक्षा के विरोधी थे, वह तकनीकी शिक्षा के समर्थक थे, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी अहम रोल उस समय काम कर रही थी, न कि उच्च शिक्षा। पुनः वेबलन अपना अध्ययन जो है कार्यनिवृत्त या वही जो अमीर वर्ग है अथवा अवकाश वर्ग जो कोई काम नहीं करता, उसके लिए उन्होंने लीजर क्लास का शब्द का इस्तेमाल किया, पर केंद्रित किया। वेबलन विचारधारा समाज के उच्च वर्ग को उत्पादक कार्य से छूट प्राप्त होती है, यानी ये जो क्लास है, ये अवकाश वर्ग, कार्यनिवृत्त जो वर्ग है, ये उत्पादन में कोई भी अपना योगदान नहीं देता है। इस प्रकार यह वर्ग अपनी आर्थिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है और उत्पादन कार्य नहीं करता है। अनुत्पादक है अर्थव्यवस्था के लिए वेबलन का मानना है। वेबलन अपने अध्ययन में विक्रय फलक प्रभाव या काउंटर वेबलन इफेक्ट की चर्चा करते हैं। वहां ये कहते हैं कि जो निम्न आय वर्ग है वो अपने क्रय विक्रय इस प्रकार से विवेकपूर्ण करता है कि उस वर्ग की समाज में प्रशंसा की जाए। अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति आती है तो वो कहाँ से आती है? काउंटर वेबलन इफेक्ट के द्वारा हम बोलते हैं। अब वेबलन विचारधारा उपभोक्ता के व्यवहार को दो भागों में व्यक्त कर देती है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें या वेबलन की बुक से अलग अलग प्रकार से हम इसको निकालने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये प्रस्तुति आती है। क्या दो? प्रथम, द्वेषपूर्ण तुलना, इंडिविजुअस कंपैरिजन, यानी जो उच्च वर्ग है वह निम्न वर्ग के सदस्य के रूप में नहीं देखे जाने की इच्छा के लिए उस वस्तु का उपभोग करता है जिसका निम्न आय वर्ग उपभोग नहीं करता है। अर्थात विवेकपूर्ण व्यवहार द्वारा ये आय वर्ग अपने को पृथक रखने के लिए ऊंची या ज्यादा कीमत या अत्यधिक कीमत की वस्तुएं खरीदता है, जिसके यानी कि उसके लिए लागत ज्यादा देता है। दूसरा, इसके अपोजिट, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, पिक्यूनियरी इम्यूलेशन, उपभोक्ता उच्च वर्ग के सदस्य के रूप में, यानी कि जो हम उच्च वर्ग का है, एक तो उच्च वर्ग का द्वेषपूर्ण तुलना करने के लिए पैसे खर्च करता है, दूसरा आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आधार पर करता है। उपभोक्ता उच्च वर्ग के सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए वो क्या करता है? विलासिता की वस्तु को क्रय करता है। तो इस प्रकार अगर हम पूरा का पूरा अध्ययन संक्षेप में देखें तो हमें वेबलन के सिद्धांत के बारे में एक स्पष्टता आती है कि वेबलन 18वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका में हो रहे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में समाज के अंदर दो वर्ग बन जाने के कारण उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के प्रति जो दृष्टिकोण रखा गया या उपभोगवाद के बारे में बात की गई उसकी चर्चा की गई है। अब जिन विद्यार्थियों को इसमें और ज़्यादा डिटेल अध्ययन चाहिए या नोट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में हमें दें, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं।